सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा पे गौतम बुद्ध के ही जीवन की एक कहानी से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई है। उसमें की एक महत्वपूर्ण घटना है, गौतम बुद्ध एक शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठते थे और पास में ही उनकी छोटी सी एक कुटिया थी। और उस स्थिति में जब वो वहाँ बैठते थे तो शहर से कई सत्य प्रेमी, कई जिज्ञासु लोग जाकर उनको मिलते थे, अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह उनके पास गया और उनको सीधा प्रश्न पूछा, क्या परमात्मा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ परमात्मा है। वो व्यक्ति चला गया। दोपहर को फिर एक व्यक्ति आया, फिर उन्होंने वही प्रश्न उनसे पूछा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि परमात्मा नहीं है। और बिल्कुल सेम वही का वही प्रश्न लेकर के शाम को एक व्यक्ति आया, उनको पूछा, क्या परमात्मा है? उन्होंने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति भी ध्यान की स्थिति में चला गया और थोड़ी देर बाद वो उठा, उसने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और चला गया। ये तीनों घटनाएं, उनका एक शिष्य था आनंद, जो सदैव उनके साथ रहता था। उसने तीनों घटनाएं देखी। वो एक भ्रम की स्थिति में पड़ गया कि वास्तव में क्या है। किसी को बोलते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं परमात्मा नहीं है, और किसी को कुछ भी नहीं बोलते। तो उसके मन में खूब जिज्ञासा हुई, इतनी जिज्ञासा हुई कि वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। और दूसरे दिन सवेरे उठ करके उन्होंने सीधे उनको प्रश्न पूछा, कल रात भर मैं सो नहीं पाया, आप किसी को बोलते हैं परमात्मा है, किसी को बोलते हैं परमात्मा नहीं है, और किसी को कुछ भी नहीं बोलते, तो वास्तव में सही उत्तर क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पहली बात तो दूसरे की बातें सुनना नहीं चाहिए। एक दूसरा, तुझे लगता है कि मैंने अलग अलग उत्तर दिए, मैंने बिल्कुल अलग अलग उत्तर नहीं दिए, मैंने सबको एक ही उत्तर दिया। देखिए, जो सबसे पहले व्यक्ति आया था, जिसको मैंने कहा कि परमात्मा है, वो वास्तव में नास्तिक था। भगवान पे उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उसके बाद उसको कोई अनुभव नहीं था, कोई अनुभूति नहीं थी कि परमात्मा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके उस धारणा को तोड़ने के लिए मैंने उसको कहा परमात्मा है। दूसरा, दोपहर को जो व्यक्ति आया था वो आस्तिक था, और उसके बाद में उसके बावजूद भी उसको भी परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, और एक अंधश्रद्धा रख करके वो परमात्मा को मान रहा था। इसलिए उसको उत्तर दिया मैंने, परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो व्यक्ति आया था वो ना तो आस्तिक था, ना वो नास्तिक था, वो ना जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था सत्य क्या है, क्या परमात्मा है, क्या परमेश्वर है? तो कुछ नहीं, मैंने उसको कहा परमेश्वर अपने ही भीतर है, परमात्मा अपने ही भीतर है। आप भीतर की ओर चले जाओ, आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। सही बात है। आज हजारों सालों से लोग
परमात्मा 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 कह रहे, लेकिन क्या वास्तव में परमात्मा बाहर है जो उसको बाहर खोज रहे हैं? देखिए, कई लोग भगवान को खोजने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन मुझे जो मेरे जीवन में अनुभव आए वो अनुभव ये कहते हैं कि शरीर के प्रयत्न से, शरीर के प्रयास से कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। जैसे बचपन से ही मेरी परमात्मा की खोज प्रारंभ थी, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी भी प्रयासों से परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला यज्ञ करो तो परमात्मा मिल जाता है, तो यज्ञ किया तो भी परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला पूजा करो, पूजा करने से परमात्मा मिल जाता है, तो मैंने पूजा की, घंटों पूजा की, तो भी परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला इतना इतना जाप करो, जाप करने के बाद में परमात्मा मिलता है, तो मैंने हजारों लाखों बार जाप किया, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा नहीं मिला। तो जिसने परमात्मा को पाने के लिए जो जो रास्ते बताए, जो जो मार्ग बताए, वो सभी मार्ग, सभी रास्ते मैंने अवलंब किए, लेकिन सभी रास्ते, सभी मार्ग अवलंब करने के बाद भी परमात्मा नहीं मिला। यानी कहीं पे भी कोई शांति, कोई अनुभव ऐसा नहीं आया कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया। लेकिन जब मनुष्य के प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो मनुष्य का अहंकार टूट जाता है और उसके बाद में ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये अनुभव आने लग जाता है। ऐसा जब अनुभव आता है तब मनुष्य उस अज्ञात शक्ति के शरण में जाते हैं जिसको परमात्मा कहते हैं। फिर प्रार्थना का उदय होता है। वास्तव में देखा जाए ना तो प्रार्थना आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक है, लेकिन वो प्रार्थना किसी भय से नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा मेरा ये बुरा नहीं हो जाए, परमात्मा मेरे साथ ये बुरी घटना नहीं हो जाए। ऐसे भय से की गई प्रार्थना सही प्रार्थना नहीं है, क्योंकि भय का संबंध आपके शरीर के साथ है। तो जबकि प्रार्थना का संबंध आपके शरीर के साथ है ही नहीं। दूसरा, किसी लालच में कुछ मिलना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, इस भाव के साथ भी कभी कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाना, मिलना चाहिए, ये सब भाव शरीर का है, तो शरीर के भाव के ऊपर प्रार्थना नहीं की जाती है। प्रार्थना की जाती है आत्मा के भाव के ऊपर। तो पूर्ण आत्मा के भाव से मुझे लगता है जीवन में एक ही प्रार्थना करना चाहिए। एक ही प्रार्थना के लिए हमें शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, वो है हे परमात्मा मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो। हे परमात्मा मुझे आत्म अनुभूति करा दो। हे परमात्मा मुझे आत्म समाधान प्रदान करो। देखिए, ये सब शब्द एक ही जगह, एक ही ओर, एक ही दिशा में आपको ले जाएंगे, आपको ऐसे माध्यम की ओर लेके जाएंगे जो माध्यम आपको अनुभूति करा सकता है। मेरे भी जीवन में जब सारे प्रयत्न असफल हो गए, तब यही प्रार्थना करना चालू की, यही प्रेयर करना चालू की कि मेरे जीवन में परमात्मा का वो रूप, परमात्मा का वो माध्यम कब आएगा? जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, जब मुझे परमात्मा का समाधान प्राप्त होगा। नदी के किनारे कलकत्ते में बैठता था और नदी के किनारे बैठ करके सदैव उस पानी को देख करके प्रार्थना करता था
ये पानी कभी ना कभी किसी न किसी जगह जाके समुद्र को मिलेगा, यानी इस नदी का रूप समाप्त हो जाएगा, इसे नया रूप मिलेगा, इसे विशाल रूप मिलेगा। वहाँ जाकर के ये नदी नदी नहीं कहलाएगी, ये नदी वहाँ जाकर के एक समुद्र बन जाएगी, समुद्र कहलाएगी। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे भी जीवन में वो समय, वह स्थान आए जब मेरा अस्तित्व शून्य हो जाए, मैं भी परमात्मामय हो जाऊँ, मैं भी परमेश्वरमय हो जाऊँ। ऐसी बार बार प्रार्थना करता था। इस प्रार्थनाओं के कारण ही मेरे जीवन में मेरे गुरु शिव बाबा का आगमन हुआ और नेपाल में हिमालय में उन्होंने बुला करके अपनी गुफा में मुझे आत्म साक्षात्कार कराया, मुझे आत्म अनुभूति कराई। उन्होंने कहा, पिछले 40 सालों से मैं तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे गुरु ने दी हुई धरोहर ज्ञान तुझे सौंपना है, इसलिए मैं 40 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने अनुभूति कराई, जैसे उन्होंने अनुभव कराया, मैं 3 दिन के लिए समाधि के स्थिति में चला गया। वो क्षण, वो अनुभूति मुझे जीवन भर याद है। मुझे भी लगता है प्रत्येक साधक ने अपने जीवन में वो क्षण, वो अनुभूति को बार बार याद करना चाहिए। जैसे हमारा चित्त उस क्षण पे जाता है, वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। उस घटना पे जाते हैं तो तुरंत एक अच्छी स्थिति, एक अच्छे वाइब्रेशंस हमको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अनुभूति कराई, उसके बाद में वो परमात्मा नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, मेरे ही तरीके सामान्य 2 हाथ और 2 पैर के व्यक्ति थे। उसके बावजूद भी, जबकि ये विश्वास लेके मैं चला था कि परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं उसी समय समझ गया था, परमात्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। ये विश्वास लेके सालों तक चला था। उसके बावजूद भी मैंने वो शरीरधारी गुरु को ही परमात्मा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनको मिलने के बाद में, उन्होंने अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। और जीवन में सबसे बड़ा समाधान, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये प्राप्त हो गया। और ये हो जाने के बाद में अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। सामान्य मनुष्य में और सद्गुरु में शरीर का कोई अंतर नहीं होता, हमारे जैसे का समान रहता है, लेकिन उसकी आत्मा विशेष होती है। आत्मा वो विशेष होती है जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता जुड़ी रहती है, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है। मेरे गुरुदेव के साथ भी लाखों लोगों की, लाखों आत्माओं की सामूहिकता जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई थी। और यही कारण उनके भीतर की अंतर्मुखी शक्ति जैसे उन्होंने मेरे भीतर प्रवाहित की, मुझे भी परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, इसका अनुभव हो गया और इसकी अनुभूति हो गई। और एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मानकर, एक जीवंत व्यक्ति को परमेश्वर मानकर सारी आध्यात्मिक प्रगति हो पाई है। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समाधान एक ही है, वो है मुझे
परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये समाधान आपके जीवन में जब तक नहीं आता तब तक आपकी सारी खोज, आपकी सारी भटकन बाहर की ओर चलती ही रहेगी और जीवन भर आप परमेश्वर को बाहर खोजते ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको अनुभूति हो जाए, जिस दिन आपको अनुभव हो जाए कि परमेश्वर आपके भीतर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तो आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है, इसकी अनुभूति होगी। अंतर्मुखी होकर के परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। अंतर्मुखी होकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह आसान है, लेकिन आसान नहीं भी है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपके जेवर आप किसी बैंक के लॉकर में रखते हैं, जेवर आपके हैं, लॉकर आपका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेवर आपको तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक बैंक मैनेजर आकर के अपनी चाबी आपके लॉकर में लगा के लॉकर खोलता नहीं है। और वो खोलने के बाद में फिर आप आपकी चाबी लगा करके पूर्ण लॉकर को खोल के जेवर ले सकते हैं। यानी आपके ही जेवर होते हुए भी आप उस मैनेजर की चाबी लगाए बिना आप वो जेवर प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, लेकिन आपके पास है, आपके करीब है। वो करीब होने के बावजूद भी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सद्गुरु रूपी चाबी की आवश्यकता होती है। जब तक आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं आता और जब तक वो आपके चित्त को भीतर नहीं कराता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और इसके लिए आपको अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। और अंतर्मुखी तभी होंगे जब आपके जीवन में सद्गुरु का आगमन होगा। अंतर्मुखी होना और अंतर्मुखी होकर के परमात्मा की प्राप्ति करना, परमेश्वर की प्राप्ति करना, यह योग का प्रमुख उद्देश्य है। जब यह प्राप्ति हो जाती है तो धीरे धीरे धीरे, इसमें चमत्कार कुछ नहीं है, इसमें मिरेकल्स कुछ नहीं है। जो भी होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से, वो एक लयबद्ध तरीके से होता चला जाता है। देखिए, ये योग यानी आत्मा का परमात्मा के साथ योग, और ये योग होने के बाद में आपके शरीर का भाव धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाता है और आपके शरीर के अंदर आपके आत्मा का भाव धीरे 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 बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और प्रारंभ होने के बाद में आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान योग है। देखिए, योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल है। क्यों? आप जरा सूक्ष्मता से देखो ना, थोड़े गहराई से सोचो ना कि आपके जीवन की सारी समस्याएं, जरा गौर से सुनो, आपके जीवन की सारी समस्याएं केवल और केवल आपके शरीर से संबंधित है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके शरीर से संबंधित नहीं हो। यही कारण है, जैसे जैसे आप में शरीर भाव बढ़ता है वैसे वैसे वो समस्या भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए इसके अंदर शरीर भाव को कम करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। योग का उद्देश्य आपके भीतर का आत्मभाव वृद्धिगत कर दो, और जैसे ही आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपके भीतर का शरीर भाव धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं, आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम
रहेगी लेकिन महसूस नहीं होगी। देखिए, होना और महसूस होना में खूब अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। समझ लो एक पानी का ग्लास है, हाँ, पानी का ग्लास में 1 चम्मच काली शाही डाल दो, तो 1 चम्मच काली शाही डालने से 1 चम्मच काली शाही डालने से पूरे ग्लास का पानी काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर पानी कम है और कम पानी को पूरी 1 चम्मच काली शाही प्रभावित कर सकती है, काला कर सकती है। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही आप जाकर के गंगा नदी में डाल दो, तो काली शाही कहाँ चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ जाके वो काली शाही क्या गोरी हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी? नहीं, वो वहाँ पे भी काली रहेगी, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, अगर आप योग करते हो, तो योग करते हो यानी आपकी आत्मा परमात्मा के साथ समरस हो जाती है। तो समरस होने के बाद में आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। तो फिर आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम, आपका शरीर का ही अस्तित्व नगण्य हो गया, तो शरीर से संबंधित जितनी भी समस्या है, आपके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम नगण्य हो जाएंगे, यानी उनका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, उसका महत्वहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मभाव वृद्धि हो जाएगा। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। देखिए, एक तो मनुष्य के भीतर का शरीर भाव कम करके आत्मभाव को वृद्धित करना और उसके जीवन के सभी समस्याओं का निदान करना, यह योग का क्षेत्र है। दूसरा, मनुष्य को धर्म जागृत करना। धर्म यानी आप जो सोच रहे हो ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मैं इन धर्मों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, हम दोनों की उपासना की पद्धतियाँ भले ही अलग हो, लेकिन हम दोनों का धर्म एक ही है। हम दोनों मनुष्य हैं, इसलिए इसके अंदर मनुष्य धर्म जागृत होता है। यहाँ धर्म का आशय उस ज्ञान से है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आप जीवन में क्या करना चाहिए, क्या जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, इसका संपूर्ण ज्ञान उपदेशों से नहीं, आप आपके भीतर से, आपके अंदर से प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मा ही इतनी सशक्त हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वही आपका गुरु बन जाती है। हम जैसे अच्छा भोजन करते हैं तो उससे हमारा शरीर सशक्त होता है, तंदुरुस्त होता है, ताकतवर होता है। करते हैं ना, हम शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए, शरीर को स्ट्रांग करने के लिए व्यायाम करते हैं, उसके बाद में योगासन करते हैं। लेकिन कभी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं, आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से जैसे आपके भीतर का आत्मभाव जागृत होगा, वैसे वैसे आपका आत्मा सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग होकर के फिर आपको सही गाइडेंस करेगा। तो अगर इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य के भीतर का धर्म जागृत हो जाए, धर्म यानी वो ज्ञान जागृत हो जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सारा संसार ही, सारा विश्व ही समस्या रहित हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने खूब सुंदर कल्पना की थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व, सारा संसार एक कुटुंब के समान है। लेकिन ये भावना
साकार करने के लिए कोई तो माध्यम होगा। ये केवल कोरी कल्पना नहीं थी। तो इसके साकार करने का माध्यम कोई उपासना पद्धति नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जिस उपासना पद्धति को विश्व का सब मनुष्य अनुभव करे, अपनाए। दूसरा, ऐसा दुनिया में कोई देवता नहीं है। आप कोई भी एक देवता की मुझे छवि बता दो जिस देवता को सारे ही मनुष्य मानते हैं। नहीं। अरे बाबा, संसार का तो छोड़ो, पत्नी का देवता अलग है, पति का देवता अलग है। यानी ये एक अपना निजी अर्थ है देवता को मानने का। तो संसार में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको सारे ही लोग मानते हो। तो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी, इसको साकार करने का कौन सा मार्ग है? एक ही मार्ग है। वो मार्ग है योग। योग के माध्यम से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना संपूर्णतः साकार हो सकती है। आज समर्पण ध्यान संस्कार विश्व के 29 से अधिक देशों में अपनाया गया है और पिछले 25 सालों से अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोगों ने इस संस्कार को ग्रहण करके आत्म अनुभव प्राप्त किया है, आत्म अनुभूति प्राप्त की है। दूसरा विशेषता है, इनका रंग अलग अलग हो सकता है, इनकी जाति अलग अलग हो सकती है, इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, इनका देश अलग अलग हो सकता है, इनका लिंग अलग हो सकता है, लेकिन अनुभूति समान है। सबको एक ही अनुभूति है, समान है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, परमेश्वर की बड़ी करुणा है। परमेश्वर जो भी देता है ना, वो सबको समान देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा बिल्कुल नहीं देता। तो सबको समान अनुभूति हुई, समान अनुभव हुआ है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। लेकिन आज जब नवयुवकों को योग की बात समझाने जाता हूँ, कई बार हुआ है ना, मैं मिलिट्री के, पुलिस के जगह शिविर लेने को जाता हूँ, तो सब पुलिस वाले, सब मिलिट्री वाले योगा की मैट लेके वहाँ आते हैं। माने दिमाग में देखो कैसा बैठा हुआ है, जहाँ योग शब्द आया वहाँ योगासन आ ही जाते हैं। सब लोग मैट लेके आ जाते हैं योगा की, जैसे मैं वहाँ उनको योगासन कराने वाला हूँ। ये ऐसा क्यों हुआ है? थोड़ा सोचने का विषय है। योग को हमारे देश के प्रयासों से, हमारे देश के प्रयत्न से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसीलिए सारे विश्व में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। लेकिन योगा डे को आप देखो ना, न्यूज़पेपर पे योगासन, टीवी पे योगासन, रेडियो पे योगासन, यानी 21 जून को योगासन के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं करता है। और इसका प्रभाव इतना गहरा हो गया है कि योग का बात किया तो लोग योगासन के मैट लेकर के पहुंच जाते हैं। यानी योग यानी योगासन, ये बैठ गया है, एकदम दिमाग में बैठ गया है, पिछले 4-5 साल से बैठ गया। मुझे चिंता 5 साल की नहीं है, मुझे चिंता अगले 50 सालों की है। 50 साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा कि योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये समझेगी कि योगासन यानी योग। और फिर जो वास्तव में योग है, जो समग्र योग है, जो संपूर्ण योग है, उसको हम भुला ही देंगे। इसीलिए इस उम्र में भी मैं दुनिया भर में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ और सब जगह जाकर के सबको समझाता हूँ, सबको कहता हूँ
कि योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और एक केवल अंग है। देखिए, एक कहानी थी ना कि 5 अंधे मित्र घूमने के लिए गए और किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पे उनको एक हाथी नजर आया और एक मित्र ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया और कहा, अरे मैंने हाथी को संपूर्ण जान लिया है, हाथी ना अजगर जैसा है। फिर एक मित्र ने हाथी के पैर को हाथ लगाया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने जाना है संपूर्ण हाथी को, हाथी ना एक बहुत बड़े खंभे जैसा है। उसके बाद में तीसरे मित्र ने हाथी को कान को हाथ लगाया और उसने कहा, अरे तुम दोनों गलत हो, मैंने हाथी को जाना है, हाथी ना एक बहुत बड़े सुपड़े जैसा है। चौथे मित्र ने हाथी के विशाल पेट को हाथ लगाया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, वास्तव में हाथी का तो बड़ा विशाल रूप है, वो तो एक पहाड़ जैसा है। पांचवें मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया और कहा, तुम सब गलत हो, हाथी को तो मैं जान रहा हूं, अरे हाथी तो एक रस्सी जैसा है। पांचों मित्रों ने हाथी के केवल और केवल एक अंग को स्पर्श करके, केवल और केवल एक अंग को जान करके हाथी के पूर्ण रूप की कल्पना करनी थी, लेकिन वो केवल एक अंग था। फिर एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने पांचों लोगों की बातें सुनी और उनको हाथी के विशाल रूप का वर्णन करके बताया, आपने जो जो अंग को छुआ था ये पांचों अंग हाथी के हैं, लेकिन हाथी का पूर्ण स्वरूप इस प्रकार से है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन करके उसको बताया। क्या हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? केवल योगासन यानी योग, योगासन यानी योग यानी हाथी के एक पूंछ को पकड़ करके हाथी की पूर्ण कल्पना कर रहे हैं कि ये ऐसा हाथी है, ऐसा हाथी है, ऐसा हाथी है, जबकि केवल एक अंग को छू रहे हैं, एक पार्ट को छू रहे हैं और पूर्ण योगासन यानी योग ये करके योग की कल्पना कर रहे हैं। ये कहानी आज प्रासंगिक है। बस ऐसी स्थिति हमारी है। केवल योगासन यानी योग हम जो समझ बैठे वो बिल्कुल गलत है। अष्टांग योग का केवल और केवल एक अंग योगासन है। योगासन योग नहीं है। आज हम अष्टांग योग के इन्हीं 8 अंगों को जानेंगे और जानेंगे कि इसमें योगासन का स्थिति कहाँ है, योगासन कहाँ रखता है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहली पादान पे है यम। यम यानी हमारी बुरी बातों को, हमारे बुरे कर्मों को त्याग करना, बुरे कर्मों को छोड़ना। अब यहाँ प्रश्न आता है, कर्म कौन करता है? आत्मा कर्म करती है क्या? नहीं, कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। यानी ये भी विचार, ये भी पादान शरीर भाव से संबंधित है कि कर्मों का त्याग करना, बुरे कर्मों का त्याग करना, ये यम है। उसके ऊपर की पादान पे आएंगे तो आएगा नियम। नियम यानी अच्छे कर्मों को करना, उसका एक नियम बनाना कि मैं अच्छे कर्म करूँगा या अच्छे कर्म मैं करूँगी, ये नियम बनाना। अच्छे नियमों को पालन करना, अच्छे कर्मों को करने के लिए नियम बनाना। लेकिन फिर वहाँ पे भी मैं है ना कि मुझे अच्छे कर्म करने का है, अच्छे कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ने का है, तो फिर वहाँ पे शरीर भाव विद्यमान है ही। उसके बाद में उसकी तीसरी पादान आती है, तो तीसरी पादान पे आसन। आसन यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले क्रियाएं। क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य को देखो। आसन का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना,
यानी फिर शरीर आ गया, और जहाँ शरीर आ गया वहाँ शरीर भाव आ गया। तो यहाँ पे भी शरीर भाव है, यहाँ पे भी शरीर है। इसके ऊपर और चौथी पादान पे अगर हम जाएं तो फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास और प्रश्वास जो हम ले रहे हैं उनको संतुलित करना, उनको बैलेंस करना। श्वास कौन ले रहा है? शरीर। श्वास कौन छोड़ रहा है? शरीर। श्वास पे चित्त कौन रख रहा है? मैं सांस पे चित्त रख रही हूँ, मैं सांस पे चित्त रख रहा हूँ, मैं सांस नियंत्रित कर रहा हूँ। यानी मैं यहाँ पे भी विद्यमान है, और जहाँ पे मैं विद्यमान है वहाँ पे शरीर भाव आया ही ना। और इसके बाद में अगर हम पांचवी पादान पे जाते हैं तो आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी मैंने मेरे जीवन में जो बुरी आदतें अपनाई हुई है, जो पूरे कर्म मेरे हाथ से हो रहे हैं, उनका त्याग करना। तो आदतें किसने अपनाई हैं? शरीर ने। बुरे कर्म कौन कर रहा है? शरीर। तो उनका त्याग करना, यानी फिर शरीर का संबंध तो आया ही ना। तो शरीर का संबंध आया तो शरीर भाव आया। तो यहाँ पे भी मैं का विद्यमान है ही ना, शरीर का भाव है ही। इसके ऊपर के पादान पे आते हैं तो वो है धारणा। धारणा है अपने मन को धीरे 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 किसी एक माध्यम पे, किसी एक स्थान पे, किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र करना धारणा है। अपने चित्त को, मन को एकाग्र करना धीरे 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 धीरे। लेकिन यहाँ पे भी जहाँ करना आया वहाँ करता आया, और जहाँ करता आया वहाँ शरीर भाव आया, और जहाँ शरीर भाव आया वहाँ योग नहीं। तो यहाँ पे भी कर्ता का भाव है। और इसके बाद धारणा के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ध्यान, यानी मन को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना, और फिर लग जाए। अगर निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाए, अगर शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाए तो ध्यान, यानी ध्यान भी करना है। ये सब होने के बाद में कर्ता का भाव है। यहाँ पे भी पूर्णत्व नहीं है। और इसके भी ऊपर की स्थिति है समाधि। तो समर्पण ध्यान संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से आपको सीधी सीधी समाधि प्राप्त हो जाती है। देखिए, तो जो हम हमारे जीवन में आसन को महत्व दे रहे हैं, वो आसन इन अष्टांग योग की तीसरी पादान है, बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हम बाकी पादानों का बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है हम पैदा होने के बाद में प्राइमरी में गए, लेकिन प्राइमरी 5 साल से प्राइमरी में ही। अरे आगे नहीं बढ़ोगे क्या? प्राइमरी से मिडिल में जाओगे, मिडिल से हाई स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल से कॉलेज में जाओगे, लेकिन एक ही घिसे जा रहे हैं। योगासन यानी योग, योगासन यानी योग। योगासन का मैं विरोधी नहीं हूँ। देखिए, योगासन योग में सहायक है, एक अंग है, उसको महत्व दो, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। और ये प्रचार बिल्कुल मत करो कि योगासन योग है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने अज्ञानता का तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और दूसरों को भी ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। इसलिए इस उम्र में भी मैं पूरे विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है। योगासन योग का केवल और केवल एक अंग है, केवल और केवल एक भाग है। भारत के प्रयासों से योग को
एक महत्व प्राप्त हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम समूचे संसार को, सारे विश्व को समग्र योग का ज्ञान कराएं। और जैसे ही आप समग्र योग करने लग जाते हैं, आपके भीतर का योग होना प्रारंभ हो जाता है, ये सभी पादानों के लाभ आपको अनायासी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे यम यानी अच्छे बुरे कार्यों को छोड़ना, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से बुरे कार्य छूटना चालू हो जाते हैं। दूसरा नियम, अच्छे कार्यों को करना, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से अच्छे कार्य घटित होना करते नहीं हैं, यहाँ आपके हाथ से होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा है शरीर को स्वस्थ रखना। आपका शरीर स्वस्थ रहना ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में प्राणायाम भी आप सांस के ऊपर चित्त रखते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सांस अनायासी नियंत्रित होना प्रारंभ हो जाती है। उसके ऊपर आता है प्रत्याहार, बुरे व्यसनों को छोड़ना। यहाँ छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जैसे ही आप समग्र योग करते हैं, प्रत्याहार ऑटोमेटिक घटित हो जाता है, करते नहीं है, हो जाता है। यहाँ कर्ता का भाव नहीं है। तो रही बात धारणा की, तो धारणा खुद ब खुद कुछ दिन अभ्यास करके ही सहजता से प्राप्त की जा सकती है। और ध्यान तो समर्पण ध्यान संस्कार की पहली पादान है। जैसे आप ये संस्कार ग्रहण करते हैं, इस पादान पे तत्क्षण, उसी क्षण आप पहुंच जाते हैं और एक निर्विचारता का स्थिति आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन कई साधु संत भी निर्विचारता की स्थिति को ही ध्यान समझते हैं, यानी इस ध्यान की स्थिति में आकर के अटक जाते हैं। निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है, और इसके ऊपर की स्थिति है समाधि। ये समाधि की अवस्था, जैसे ही आप समर्पण ध्यान संस्कार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, इसमें करने का कुछ नहीं है। देखिए, कुछ तत्व रहते हैं, कुछ बातें रहती हैं जिसके ऊपर प्रत्येक डिपेंड रहते हैं। प्रत्येक पद्धति ये पद्धति नहीं है, ये एक संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है। हुआ ना, एक बार इसी आश्रम में, इसी यज्ञशाला में जैन मुनियों का शिविर हुआ। 8 दिन का शिविर हुआ। 8 दिन के पश्चात वो जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, उस पद्धति से भी आपने ध्यान नहीं कराया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान करना, उस पद्धति से भी आपने नहीं सिखाया। तीसरा है त्राटक, एक दिए की लो की तरफ एकाग्रता से देखते रहना, आपने उस पद्धति से ध्यान नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया। फिर हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, हम दूसरे को कैसे बताएं? लोग पूछेंगे किस पद्धति से सीख के आए, तो हम क्या बताएं? मैंने उनको कहा, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार है, कुछ नहीं। आपके आत्मा ने सामूहिकता में इच्छा प्रकट की कि आपको अनुभूति होना चाहिए, आपको अनुभूति हुई, तो ये एक संस्कार है। और ये संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। आपको आश्चर्य होगा, ये मंत्र एकदम सिंपल, एकदम साधा है। मेरे बचपन में ना, मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस इसी को मंत्र बना दिया। और मंत्र बनाने के बाद में, मंत्र सिंपल है, लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है, और उसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है।
तो इस मंत्र के माध्यम से आप ये संस्कार ग्रहण कर सकते हो। प्रश्न आता है, आज जहाँ कोरोना महामारी की इतनी विश्व स्तर की समस्या समूचे विश्व में, ऐसे समय इस समर्पण ध्यान संस्कार को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब भी कभी कोई प्राकृतिक विपदा आती है, जब भी कोई भूकंप आता है, जब भी कोई महामारी आती है, अगर आप परमात्मा में संपूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप ये समझ लो, परमेश्वर ही इन सभी माध्यमों से हमको एक संदेश, हमको एक मैसेज देना चाहता है। देखिए ना, जैसे हमने देखा कि आज अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देशों के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं और मनुष्य अपना अस्तित्व अलग 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 कर रहा है और मनुष्य के भीतर की मनुष्यता समाप्त हो रही है। हो सकता है वो जाति के कारण हो रही हो, वो धर्म के कारण हो रही हो, वो देश के कारण हो रही है, तो सब मनुष्य समान हैं, एक जैसे हैं। यही मैसेज, यही संदेश परमात्मा आपको इस महामारी के माध्यम से दे रहा है। आप देखो ना, महामारी किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, अमीर को, गरीब को, किसी को भी नहीं छोड़ती। महामारी सबको समान रूप से हो सकती है, होने की संभावना है। यानी अपने भीतर की मनुष्यता को जागरूक करने की आवश्यकता है। अति विचार करके हमने जो एक वैचारिक प्रदूषण इस वातावरण में फैला के रखा हुआ है और उस वातावरण के कारण सारा विश्व ही भयभीत है। इसलिए आवश्यकता है ऐसे समय उसमें से अपना अस्तित्व अलग करने की। देखिए, जहाँ एक प्रकार के विचार सब लोग कर रहे हैं, वो विचार क्या है? भय का विचार, डर का विचार। मुझे वायरस नहीं हो जाए, मुझे तकलीफ नहीं हो जाए, मुझे बीमारी नहीं हो जाए। सब लोग एक ही विचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर हम रहेंगे तो हमको भी ये विचार आना स्वाभाविक है ना, कि उसमें से अपना अस्तित्व अलग करने के लिए। देखिए, अलग करने के लिए कह रहा हूँ, यानी मैं आपको कोई हिमालय जाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप आपके ही घर में रहो, आपके परिवार में रहो और परिवार में रह के आपका अस्तित्व अलग करो। अस्तित्व अलग करो यानी शरीर भाव रहित अस्तित्व बनाओ। तो समर्पण ध्यान संस्कार से यह अस्तित्व कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपको ही आपका अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, परमेश्वर को खोजने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए लोग अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग धामों की यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं। परमात्मा को दुनिया भर में खोजते हैं। केवल उनकी खोज निज धाम को होकर होती रहती है। निज धाम में नहीं जाएंगे। परमेश्वर अपने ही अंदर है, परमात्मा अपने ही अंदर है, लेकिन अंदर के परमात्मा को छोड़ के बाहर परमात्मा खोजेंगे। तो जैसे संत कबीर ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर मत खोजो। कई संतों ने कहा, कई बुद्ध पुरुषों ने कहा, हमको अनेकों जन्मों में, इन संतों का,
इन बुद्ध पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, हमने इनके दर्शन भी किए, हमने इनके प्रवचन भी सुने, लेकिन जो अंतर यात्रा प्रारंभ होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। वो अगर हो जाती तो परमेश्वर को बाहर खोजने की, परमेश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहती। परमेश्वर को आप आपके भीतर अनुभव करते हैं। तो आज आवश्यकता है, परमात्मा हमको दो संदेश, दो मैसेज इस महामारी के माहौल में दे रहा है। एक तो ये कि मनुष्य सब समान है। आप अपने कितने भी जाति के, धर्म के, देश के भेद कर लो, लेकिन परमेश्वर एक ही दृष्टि देखता है, एक ही मैसेज देता है कि मनुष्य मनुष्य है। तो आपके भीतर की मनुष्यता जागृत हो, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा, परमेश्वर को जो हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर बाहर नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, आओ मत मेरे पास, बंद कर दिया उन्होंने। सब प्रार्थना स्थल बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, सब बंद हो गए। वो बोले तुमको समझा समझा के बताया मैंने कि अंदर आओ, अंदर जाओ, नहीं जा रहे। अब अंदर जाने के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है, और अभी कई दिनों तक भी ये मार्ग नहीं है। अब अंदर जाने का एक ही मार्ग बचा है, एक ही रास्ता है कि आप अपने परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करो। और यह अनुभव तभी होगा जब आप अंतर्मुखी आएंगे। तो समर्पण ध्यान संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। वही मंत्र से आज लाखों लोग ध्यान करते हैं, लाखों लोग मेडिटेशन करते हैं। आइए चलें हम उसी पद्धति से ध्यान करें। देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे आप लोग भी बैठिए। और अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो आप जमीन पर बैठ जाइए। आपका ना मूलाधार चक्र, जमीन को स्पर्श होना अत्यंत आवश्यक है। तो उससे आपके नकारात्मक विचार, आपकी बीमारियां, सब भूमि माता शोषित करके आपको संतुलित करेगी, आपको बैलेंस करेगी। उसके बाद में आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप आपके तालू भाग पे रखिए इस प्रकार से, और हल्का सा उसमें दबाव दीजिए। हल्का सा दबाव देके 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। मनुष्य का स्वभाव है कि जहाँ हम हाथ लगाते हैं ना, हमारा चित्त वहाँ चला जाता है। तो हमारा भी चित्त वहाँ चला जाना चाहिए। वहाँ एकदम स्थिर कर लीजिए उसको, चित्त को वहाँ स्थिर करके एकदम धीरे 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 हाथ को नीचे ले आइए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। और चित्त को तालू भाग पे स्थिर रखिए और संपूर्ण भाव के साथ देखिए, इसके अंदर भाव महत्वपूर्ण है। आप जो बोल रहे हो ना, वो भाव लाओ और वो फील करो, वो अनुभव करो। जैसे आप बोलो मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो अनुभव करो कि आप पवित्र आत्मा है। जब आप बोलो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप अनुभव करो आप केवल और केवल शुद्ध आत्मा है। जितना अनुभव करोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट, उतना अच्छा परिणाम आएगा। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और अपना चित्त तालू भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करने की कृपा करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करने की कृपा करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करने की कृपा करें। तो आपको आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ होती हैं, जरा चित करो। देखिए, समय अभाव में हमने यहाँ पे कुछ मिनट ही ध्यान किया, लेकिन आपको इस प्रकार से रोज 30 मिनट ध्यान करने का है। 30 मिनट रोज आप 45 दिन करके देखो ना। 45 दिन में आपके 22.5 घंटे जाएंगे, लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। एक सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक चेंज आपके जीवन में आएगा। और दूसरा, ध्यान करते समय हो सकता है आपका शरीर विरोध करे, आपको खुजाल छूटे, आपको खांसी आए, आपको उबासी आए। शरीर ने कितना भी विरोध किया तो भी एक संकल्प करो कि मुझे ध्यान करना ही है, मुझे ध्यान पूर्ण करना है। तो उठने का नहीं जब तक आधा घंटा नहीं हो जाए। दूसरा, कितने भी विचार आए, विचारों को रोकने का कोशिश नहीं करने का। विचारों का केवल निरीक्षण करो, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार जा रहे हैं। आप देखोगे जैसे आपका चित्त विचारों में जाएगा ना, धीरे 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 विचार कम हो जाएंगे। और तीसरा, आपकी बुद्धि कितना भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, ये तेरे से होगा नहीं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कितना भी बोले, तो भी 30 मिनट वहाँ से हिलो मत। ऐसा अगर करने में आप सफल होते हो तो फिर आपका ध्यान धीरे धीरे 45 दिन में अच्छा लगना चालू हो जाएगा। लेकिन रेगुलरली करो। और दूसरा ना, मैंने एक मार्ग चुना है, वो आपको बताता हूँ। मैंने मेरे 30 मिनट मेरे गुरु को दान किए, तो मेरा दिन ना 23.5 घंटे का रहता है। तो आधा घंटा वो मेरा है ही नहीं, ऐसा सोच करके मैं बैठता हूँ। तो आप भी ऐसा बैठ के देखो ना, आधा घंटा मेरे को दे दो, 22.5 घंटे जाएंगे आपके। लेकिन क्या बोलते हैं ना, आपका ध्यान लगे नहीं, आधा घंटा बैठे रहो। पहले ना बैठक तैयार करनी पड़ती है रेगुलरली बैठ बैठ के। तो ऐसा करोगे तो ज़रूर होगा। नमस्कार। आपने इतना अच्छे से सुना मेरे को, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।